प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह शालोम। मैं पटना बिहार से भाई धनराज मसीह से कहलवाएं फिर से मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर के वचन को हम लोग लेके आए हैं। इससे पहले हम लोगों ने 3 प्रकार की प्रार्थना को देखा कि पहला प्रार्थना हम लोग कॉमन प्रार्थना करते हैं, वो जो कलीसिया हर एक मंडली में होती है। और दूसरी प्रार्थना जो अपनी इच्छा पूरा करने के लिए और अपनी भलाई, अपनी फायदा के लिए प्रार्थना करते हैं। तीसरी जो प्रार्थना है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना होती है। कॉमन प्रार्थना से भी लाभ है, ऐसा बात नहीं, परमेश्वर करुणामय है। लेकिन अपनी इच्छा की जो प्रार्थना होती है, जो एक परमेश्वर जो कहता है उसके विपरीत प्रार्थना होती है। वो प्रार्थना के भी उत्तर तो मिलता है, लेकिन उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। इस प्रकार से हमने देखा। और जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो प्रार्थना होती है, वो हमेशा उसका परिणाम, उसका अंत श्योर अच्छा होता है। इस प्रकार से हमने देखा। तो आज मेरे प्रिय मित्रों, पहले हम लोग जो अध्याय 2 और भाग 1 और 2 को देखा। आज भाग जो है 3 को हम लोग देखने जा रहे हैं। और जो भाग 3 अध्याय 2 भाग 3 में से आदम का अधिकार, आज का जो विषय है प्रार्थना के द्वारा आदम का अधिकार को लेना। इस प्रकार से कह सकते हैं, या तो आदम का अधिकार कह सकते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर को पृथ्वी की जरूरत नहीं थी, लेकिन उनको हमारी जरूरत थी। इसलिए उन्होंने हमारी सृष्टि की, हमसे प्रेम किया। और हम में से हर एक को प्रभु अभी भी प्रेम करता है। हमारी यहाँ हमारे रहने के लिए एक जगह बनाई, हमें बस में करने का अधिकार दिया परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर। एक संदर्भ में हम यह कह सकते हैं कि आदम इस पृथ्वी का ईश्वर था। कुछ लोग इस वाक्य के ऊपर आपत्ति जताते हैं, लेकिन यह सत्य है मेरे प्रियो। परमेश्वर का दिया हुआ सारा अधिकार आदम के पास था। यहां तक कि जिस सर्प ने हवा को बहकाया, या उसके ऊपर भी आदम का अधिकार था, लेकिन उसने उस अधिकार को इस्तेमाल नहीं किया। बहुत सारी समस्या इसलिए हमारे सामने आती है क्योंकि हम परमेश्वर के दिए हुए अधिकार को इस्तेमाल नहीं करते। फिर से मैं कहता हूं मेरे प्रिय मित्रों, बहुत सारी समस्या इसलिए हमारे सामने आती है क्योंकि हम परमेश्वर के दिए हुए अधिकार को इस्तेमाल नहीं करते। परमेश्वर ने हमें जो अधिकार दिया है, उनको इस्तेमाल करने के बजाय हम पीछे बैठ जाते हैं और इस अपेक्षा में रहते हैं कि परमेश्वर कुछ करेगा, परमेश्वर कुछ करेंगे हमारे लिए। हमें सर्पों को वाटिका के बाहर रखना है, न कि बैठकर उसको सुनना है वो क्या कह रहा है, सर्प क्या कह रहा है। यदि वे अपने बदसूरत सिरों को उठाते हैं तो हमें उनको भगा देना है, क्योंकि वाटिका हमारी है, क्योंकि हमें परमेश्वर ने वाटिका दिया था और हमारे लिए बनाया गया है वाटिका।
सर्प के लिए नहीं, परमेश्वर की मूल योजना के मुताबिक आदम को वाटिका में रहने के लिए जगह मिली थी और परमेश्वर की सारी सृष्टि के ऊपर उसको अधिकार दिया गया था। मेरे प्रियो, यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। उत्पत्ति 2:16-17। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर आदम की वाटिका में रख दिया। पहले तो मेरे प्रियो, क्यों रखा? कि वहां उसमें काम करे। पहले क्या करे? वाटिका के अंदर वो काम करे और उसकी रखवाली करे। लेकिन यहाँ न तो उसने वाटिका में काम तो किया होगा, लेकिन रखवाली उसने नहीं किया। आज मेरे प्रिय मित्रों, हमें भी हर एक विश्वासी को, जब हम प्रभु यीशु मसीह में जब उसको ग्रहण करते हैं, जब उसको जानते हैं उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, जीवित हमारा परमेश्वर है बोल के जब हम विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर हमें काम देता है और हमें रेख देख करने का एक जिम्मेवारी हमें मिल जाता है। हमें मसीह में आते ही हमारा काम खत्म नहीं होता, हमारा काम शुरू होता है और हमारा जिम्मेवारी बढ़ जाता है। इसीलिए बहुत लोग जिम्मेवारी को उठाने नहीं चाहते हैं, इसीलिए मसीह में चल नहीं पाते। क्या किया परमेश्वर ने? क्या किया? रेख देख करने के लिए रखा था। सबसे पहले क्या है? काम करने के लिए, रेख देख करने के लिए। दो बात है। और उसकी रखवाली करे। क्या करे? वाटिका में रख दिया कि वहां उसमें काम करे और उसकी क्या करे? रखवाली करे, रेख देख करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी। क्या आज्ञा दी? तो वाटिका के किसी भी वृक्षों का फल खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है, वहां भी दो बात है मेरे प्रियो, उसमें भला और बुरा ज्ञान का वृक्ष है, मृत्यु वाला वृक्ष नहीं है। जो है कि इस वृक्ष को खाओगे तो परमेश्वर के जैसा हो जाओगे। फिर हवा भी बोल रही है इस वृक्ष को हम खाएंगे तो जिस दिन खाएंगे उस दिन मर जाएंगे। लेकिन यहाँ परमेश्वर कह रहा है कि ज्ञान का वृक्ष है, उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा, है ना। लेकिन ये भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष यहाँ पर अच्छी रीति से हवा को समझना चाहिए था कि शैतान क्या कह रहा है। और वो तो बात है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि उसको रखवाली करना चाहिए था कि वो सर्प जो है अंदर वाटिका में क्या कर रहा है, क्योंकि सर्प को तो वहां प्रवेश भी नहीं था और वहां उसको अधिकार भी नहीं दिया गया था। यहां भूल हुई है आदम और हवा से। परमेश्वर के जो सृजना प्रभु ने सृष्टि किया था, उस सृष्टि से यहाँ गड़बड़ हुआ है, क्योंकि आदम और हवा को तो परमेश्वर ने सृजा था ना, मिट्टी के पुतला से अपने आत्मा को फूका था। कुछ न कुछ गड़बड़ हुआ है, इन दोनों से गलती हुआ है। तो गलती हुआ है तो पाप में बदल गया ये गलती। परमेश्वर ने इस बातों को तो कहा था, भले बुरे वृक्ष का फल नहीं खाना, जिस दिन तू खाएगा उस दिन अवश्य है तो मर जाएगा।
तो मेरे प्रिय मित्रों, अब यहाँ पर जब हम 16-17 में ज़्यादा जोड़ देंगे तो जिस दिन जो फल अवश्य जो खाएगा उसी दिन क्या होगा, तो अवश्य मर जाएगा उसका फल जो खाएगा। क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा, जो भले बुरे का ज्ञान देने वाला जो पेड़ है उसका फल खाएगा, तो दिन जो जिस दिन खाओगे उसी दिन अवश्य मर जाओगे। लेकिन उस दिन वो नहीं मरा, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति से, परमेश्वर से दूर होना ही हमारा आत्मा की मृत्यु है। मैं हमेशा यह सोचता रहता हूँ मेरे प्रिय मित्रों कि परमेश्वर ने वाटिका में दोनों वृक्ष को क्यों रखा, क्यों उन्होंने जो परमेश्वर ने जीवन के वृक्ष को वाटिका में और भले और बुरे का ज्ञान देने वाला वृक्ष को अल्टा किया, जैसी किसी जगह में, किसी नाम की जगह में नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? वहीं पर दोनों को रख दिया, वाटिका में रख दिया, दूसरे को किसी जगह में रख देता। यहां पर तब मनुष्य को उसे ढूंढने में कम से कम 5 साल लग जाते, या 5000 साल लग जाते, या 10,000 साल लग जाते, और तब तक उसे पाने की इच्छा भी खत्म हो जाती। मैं ये सोचता हूँ, क्या मनुष्य की परीक्षा करने के लिए परमेश्वर ने, मनुष्य की परीक्षा करने के लिए परमेश्वर ने उन वृक्ष को वाटिका में रखा था, जो भले और बुरे ज्ञान देने वाला वृक्ष को, भली जो बुरी बात समझने वाली वृक्ष को नहीं। यहाँ पर याकूब 1:13 में इस प्रकार से कहता है, जब किसी को परीक्षा हो तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है, परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है, परमेश्वर परीक्षा में डाल सकता है, और न वह किसी की परीक्षा आप करता है। परमेश्वर किसी को न तो परीक्षा में डालता है, न तो खुद मनुष्य की परीक्षा करता है, क्योंकि वो मनुष्य को कभी भी परीक्षा नहीं करता है। परमेश्वर इतना भला है, उसका भलाई के बारे में हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे। अब यहाँ पर याकूब 1:13 बोलता है, मेरे प्रिय मित्रों, जब किसी को परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है, और न वह किसी की परीक्षा आप करता है। अब याकूब 1:13 के अनुसार परमेश्वर की यही इच्छा है कि मनुष्य अपनी मर्जी से उनकी सेवा करे, जबरदस्ती नहीं। मनुष्य को एक चुनने वाला व्यक्ति बनाने का एक ही तरीका है कि उसे कुछ चुनने के लिए दिया जाए। परमेश्वर को यही इच्छा है कि मनुष्य उसकी सेवा करे और उनकी सहभागिता में रहे। यही मनुष्य यह करना नहीं चाहता है तो चुनने के लिए दूसरे विकल्प के रूप में उसके लिए और एक वृक्ष था। समझ रहे हैं मेरे प्रियो? फिर से आप समझ लीजिए याकूब 1:13 को। परमेश्वर की यही इच्छा है कि मनुष्य क्या करने, मनुष्य अपनी मर्जी से उनकी सेवा करे, नहीं तो मनुष्य को एक चुनने वाला व्यक्ति बनाने का एक ही तरीका है कि उसे कुछ चुनने के लिए दिया जाए। भले बुरे का जो ज्ञान देने वाला पेड़ क्यों वाटिका में था? परमेश्वर को यही इच्छा है कि मनुष्य उनकी सेवा करे। परमेश्वर की इच्छा क्या है? कि हम उनकी सेवा करें और उनकी सहभागिता में रहे।
यदि मनुष्य यह करना नहीं चाहता है तो यदि हम उसके सहभागिता में उसके सेवा नहीं करने चाहते हैं तो चुनने के लिए दूसरे विकल्प के रूप में उसके लिए और एक वृक्ष था वाटिका में, और वो भले और बुरे ज्ञान देने वाला वृक्ष था। मेरे प्रियो, अभी भी चुनने के लिए संसार में, संसार भी है, यीशु भी है, संसार में बहुत कुछ है, लेकिन स्वर्गीय बात दिखाई नहीं देते। उसमें उपवास करना पड़ता है, उसमें प्रार्थना करना पड़ता है, उसमें बहुत से शारीरिक अभिलाषा का आंख को बंद करके चलना पड़ता है। और हम विश्वास तो कर लेते हैं प्रभु यीशु मसीह पर, लेकिन उस जिम्मेवारी को उठाने के लिए मेरे सेवक, मेरी सेविका, भाई बहन जितने भी वचन सुनते हैं, अपने हृदय को आज खोल के रख दीजिए परमेश्वर के सामने, प्रार्थना करना शुरू कीजिए। हमें स्वर्ग मिलेगा, लेकिन संसार, यीशु ने कहा कि ये जो संसार का जो मार्ग है बहुत बड़ा चौड़ा है, लेकिन जो स्वर्गीय मार्ग है बहुत सकरा है। मुझे मालूम है मेरे प्रिय भाई बहन, मैं एक समय जवान था, अभी भी मैं जवान हूँ, और मेरे आंखों में, मेरी इच्छाओं में मुझे बहुत से लालसाएं जो संसार की है उसे पीछा करते रहती है। मैं बहुत कठिनाई के साथ शरीर को मारते कूटते हुए, बहुत से परिश्रम करते हुए, बहुत से दुखों को, कठिनों को, पीड़ाओं को झेलते हुए, बहुत से इच्छाओं को मारते हुए सेवा में आगे बढ़ रहे हैं। और हर एक जो परमेश्वर के साथ चलने वाले हर एक जो सेवक है, जो वेतन पर नहीं, जो परमेश्वर से बुलाकर अभिषेक किया है, उसने विशेष सिर्फ सब्जेक्ट को ट्रेनिंग नहीं किया है, जीवन के अनुभव में जो परमेश्वर के साथ में परमेश्वर का आवाज को सुना है, हर एक लोग इस प्रकार के समस्या से होकर शरीर को मारता, कूटता, पीड़ता और आगे बढ़ता हुआ बहुत से भाइयों बहनों में, सेवकों में कठिनाई है। लेकिन एक बात है, जहां कठिनाई है, जहां मुश्किल है, आगे एक सुंदर जो जगह है जो हमारे लिए है। परमेश्वर ने बहुत अच्छी योजना को बना के रखा है, लेकिन उस योजना तक पहुंचने के लिए मेरे प्रिय मित्रों, अभी भी भले और बुरे का ज्ञान देने वाला संसार है हमारे लिए। यीशु मसीह तो है अपनी जगह में, अनुग्रह भी है, भरपूर अनुग्रह है, क्योंकि पौलुस कहता है जितना पाप करो उससे बढ़कर अनुग्रह भी है। लेकिन परमेश्वर की इच्छा हम कैसे जाहिर करें और उस अधिकार को कैसे लें, इसमें थोड़ा सा हमें काम करना है और रेख देख रखवाली करते हुए आगे बढ़ना है हमें वाटिका के। हालेलुया। लेकिन मानवीय प्रवृत्ति ने तुरंत काम किया मेरे प्रियो। आदम और हवा परमेश्वर के अनज्ञाकारिता बने। जिस क्षण उन्होंने उस वृक्ष का फल खाया, उसी क्षण उन्होंने परमेश्वर से अपने आप को अलग कर दिया। जिस क्षण हवा ने खाई और आदम को दिया, उसने खाया, तुरंत उन्होंने परमेश्वर से क्या कर दिया? अलग कर दिया। उन लोगों ने चुना, भले बुरे ज्ञान को ही चुना। हमारे सामने भी मसीह लोगों को सबसे बड़ा चुनौती है चुनने के लिए। संसार को चुनौती नहीं है, संसार को चुनौती करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो संसार में ही है। क्योंकि हमें कैसे चुनौती आगे वचन में, आप ध्यान से इस वचन को सुनते रहिएगा आगे, तब आपको समझ में आएगा। तुरंत आदम हवा क्या हो गए? अलग हो गए।
अलग कर दिया गया, तुरंत आदम को महसूस हुआ कि वह नंगा है। तुरंत उसे मेरे प्रियो, उसने परमेश्वर से तो अलग हुआ, लेकिन परमेश्वर के महिमित जो सारे वस्त्र हैं, जो परमेश्वर ने जो महिमित वस्त्र, धार्मिकता के वस्त्र जो मसीह में जो हम पाते हैं, उस वस्त्र से पूरे निर्वस्त्र कभी भी वो सिरजा हुआ नहीं था। परमेश्वर की महिमा से वो ढांपा हुआ था, परंतु वो नंगा हो गया। तुरंत आदम को महसूस हुआ कि क्या है, वो नंगा है। पाप करने के बाद पहला कदम जो उसने करने की कोशिश की, आदम ने करने की कोशिश की, उसने अपने आप को अंजीर के पत्ते से ढका। सहभागिता के लिए परमेश्वर मनुष्य के पास आए, लेकिन आदम परमेश्वर से छिपने लगे। सहभागिता के लिए परमेश्वर तो आए थे, वाटिका में सांझ के समय आए थे, आदम आदम तुम का हो, लेकिन क्या हुआ, आदम तुरंत छिप गया। परमेश्वर से क्या है, छिपने लगा आदम। तो मेरे प्रिय, आज उसके बाद में क्या हुआ, अधिकार हस्तांतरण हुआ। मतलब अधिकार जो आदम का अधिकार था, हस्तक्षेप हो गया, हस्तांतरण हो गया हुआ। वाटिका में और भी कुछ हुआ मेरे प्रियो। इब्रानियों 2:8 को हम फिर से इस प्रकार से पढ़ते हैं, तूने सब कुछ उसके पांवों के नीचे कर दिया, इसलिए जबकि उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, तो उसने कुछ भी रख न छोड़ा जो उसके अधीन न हो। पर हम अब तक सब कुछ उसके अधीन नहीं देखते, सब कुछ उसके अधीन नहीं देखते। इब्रानी 2:8 को हम फिर से देखते हैं कि इसके पहले भाग में भी हमने देखा है मेरे प्रियो, इससे पहले भाग में भी लिखा है, तूने सब कुछ उसने पांवों के नीचे कर दिया। हमने पढ़ा है इससे पहले भाग में भी। इसलिए जबकि उसने सब कुछ उसके अधीन न हो, इसके दूसरे भाग में लिखा है, पर हम अब तक सब कुछ उसके अधीन नहीं देखते। हम अभी तक सब कुछ उसके अधीन नहीं देखते। इसलिए इब्रानी 2:8 पद के आरंभ और अंत के बीच में और कुछ हुआ। वह क्या है मेरे प्रियो? इब्रानी 6 के और 8 पद के आरंभ और अंत में के इब्रानी 8 पद का 2:8 पद का आरंभ और अंत में, शुरू में और अंत में कुछ हुआ। वह क्या है? वह है वाटिका में मनुष्य का पतन। एक तरह से देखा जाए तो आदम इस पृथ्वी का ईश्वर था, क्योंकि सारा पृथ्वी का अधिकार उसे दिया था परमेश्वर ने, फलने फूलने वृद्धि होने के लिए। परमेश्वर ने आदम को कर्तव्य और अधिकार दिया और सब कुछ उसके पैरों तले कर दिया था। इस धरती को एक ईश्वर के समान था आदम, उतना अधिकार था उसके पास। लेकिन आदम परमेश्वर कारिता में आया और अनाज्ञाकारी हुआ और शैतान का आज्ञाकारी बना, तब उसने न सिर्फ अपने आप को परमेश्वर से अलग कर दिया, बल्कि उसने परमेश्वर का दिया हुआ सारा अधिकार एक
नए प्रभु को हाथ में सौंप दिया। वो कौन था? वो लूसीफर था। वो लूसीफर है, उसके हाथ में आदम ने सौंप दिया। ऐसा सौंपा कि उसके झूठ के जाल में यहां तक भी उसके शरीर का, आदम और हवा का वस्त्र तक ले लिया, लज्जित कर दिया और परमेश्वर के सामने खड़े न हो पाए। आज मेरे प्रिय भाइयों बहनों, संसार तो लज्जित में लज्जित, लाज के मारे है। ये है हर एक मेरे सेवक, मेरी सेविका, हर एक मेरे भाइयों बहनों, विश्वासीगण जो परमेश्वर के राज्य के लिए सचमुच में आगे बढ़ रहे हैं। चंगाई पाने के लिए तो बहुत आते हैं, दांत दिखा के जाते हैं। छुटकारा पाने के लिए बहुत आते हैं, दांत दिखा के जाते हैं। उसके बाद परमेश्वर यीशु ने कहा कि तुम भरपेट रोटी खाते हो इसलिए मेरे पीछे कर रहे हो। चिन्ह चमत्कार, आदान प्रदान, प्रेम स्वर्ग के राज्य के लिए थोड़ी हो। उसी प्रकार का बहुत से है लोग, लेकिन उससे निराश मत होइए, क्योंकि परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है, इसलिए सभी को चंगाई देता है। परंतु आगे बढ़ रहे हैं तो हमें समझना चाहिए दुष्टों ने क्या किया। उसके झूठ में, उसके जाल में फंसने के कारण उसने लज्जित किया। आज सेवक सेविका को बेविचार में गिराना चाहता है, लोभ में गिराना चाहता है, दोष में गिराना चाहता है, एक दूसरे को खड़ा कर देता है और बहुत से बातों को दिखाना चाहता है। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अंतिम हम समय में हैं। इस समय समझने की, सोचने की बात है, क्योंकि परमेश्वर को न तो शारीरिक घमंड पसंद है, न तो आत्मिक घमंड। आत्मिक घमंड है, मेरे जितना बाइबल कोई नहीं जानता, मैं प्रकाश जानता हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मैं हालेलुया कहता हूँ तो लोग चंगा होते हैं, ऐसे ऐसे भविष्यवाणी करता हूँ, ये बहुत से, मेरा बहुत कलीसिया है, ये है। ये आत्मिक घमंड है। एक शारीरिक घमंड है। कुछ दिन पहले एक सभा में मैं गया था, एक कुछ माइनॉरिटी के एक अध्यक्ष थे, मसीह ब्रदर थे। उन्होंने बहुत खराब प्रकार से अपने पदों को, अपने इस प्रकार, मैं बड़े बड़े अफसरों को, डीएम, कलेक्टर, ऐसे ऐसे को पहचानता हूँ, चाहूँ तो मैं जो भी कुछ कर सकता हूँ। वो मसीह भाई थे, लेकिन उनके शरीर में बहुत घमंड था। उनके नाम को मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन, अब सोच समझ कर हमें आगे बढ़ना है। वो सारे अपने अधिकार को नए प्रभु के हाथ में क्या कर दिया? सौंप दिया। क्योंकि दूसरा कुरिन्थियों 4:4 में इस प्रकार से लिखा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीहा जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। किन पर? हम पर, जो कि मैं प्रभु को नहीं जानता था, बिल्कुल नहीं जानता था। अभी मैं प्रभु को जानता हूँ, मानता हूँ और प्रभु के बातों को समझने का कोशिश करता हूँ। उसी प्रकार लोग प्रभु के बातों को जानने के लिए, समझने के लिए क्या है, क्या बोलता है? दूसरा कुरिन्थियों 4:4 में जो लिखा है उस पर ध्यान दीजिए। क्या लिखा है? और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि क्या है? जिनकी बुद्धि क्या है? इस संसार के ईश्वर करके अंधी कर दी है। अंधी मतलब बांध दिया, काला पट्टी बांध दिया, अंधी कर दिया है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, मसीह कौन है? परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय, परमेश्वर का जो प्रतिरूप भी है मसीह, लेकिन उसके पास क्या है? तेजोमय भी है। तेजोमय क्या है मेरे प्रिय मित्रों? मेरे पास सुसमाचार आया था, प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे लिए सूली पर चढ़ा, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन बाद जी उठा।
यदि विश्वास करोगे तो तुम्हारा पाप क्षमा होगा। सच में मैंने उस दिन विश्वास कर पाया। परमेश्वर का धन्यवाद हो उस व्यक्ति को जो मेरे लिए सुसमाचार सुनाया, मेरे लिए सुसमाचार लेके आया था। तो मसीह का तो जो है सुसमाचार है, जो कैसा है, तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके, इसलिए उसने क्या किया है, अंधी बना के रख दिया है। अंधा को बोलेंगे उजला क्या है, काला क्या है, सूरज क्या है, चांद क्या है, उसको क्या मानो, कौन सा कलर, कौन सा मानो। उसी प्रकार संसार के ईश्वर ने संसार के लोगों को ऐसे कर दिया है। मेरे प्रिय मित्रों, यहाँ पर शैतान की संसार का ईश्वर कहा गया है। शैतान को, किसको, शैतान को यहाँ पर संसार की ईश्वर कहा गया है। मेरे प्रिय मित्रों, ये संसार का ईश्वर बन गया। कैसे बन गया? ये सारा अधिकार किसने दिया? आदम ने दिया उसको ईश्वर बनने के लिए। वो ईश्वर नहीं था और नहीं है और रहेगा भी नहीं। हमारा एक ही परमेश्वर है, लेकिन उसने अंधी कर दिया है धोखे से। वो धोखेबाज है, वो झूठ है, परम झूठ का पिता है। इफिसियों 2:2 में इस प्रकार से लिखा है, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के अधिपति अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अभी भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। अब हम आज्ञा नहीं मानेंगे तो हमारे पर भी वो कार्य करेगा, क्योंकि वो अनज्ञाकारिता कहीं जीवन में वो कार्य करता है। इसलिए अनज्ञाकारिता हो बोलकर शैतान बहुत कोशिश करता है, लेकिन हमें यीशु मसीह के नाम से अधिकार मिला है। लूका 1:5 पढ़े। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और आत्मा की अगुवाई से जंगल में फिरता रहा और 40 दिन तक शैतान यीशु की परीक्षा करता रहा। उन दिनों में 40 दिन तक करता रहा, एक दिन 2 दिन नहीं। उन दिनों में उसने कुछ ना खाया। किसने? यीशु ने। और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। पूरे दिन पूरे हो गए तो क्या हो गई? यीशु मसीह को भूख लगी। और शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कहा कि रोटी बन जाए। यीशु ने उससे उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से जीवित न रहेगा। तब शैतान उससे ले गया और उसको पल भर में सारे जगत संसार के राज्य को भी क्या किया? दिखाया। तो मेरे प्रिय मित्रों, यह वचन जो है, जो लूका में लिखा वचन है, वो व्यवस्था विवरण में लिखा है। वही व्यवस्था विवरण का जो 8:3 का जो वचन है, यीशु मसीह ने शैतान को वचन से जवाब दिया था। तो लोग बोलते हैं कि बाइबल पढ़ने से क्या दिक्कत है? पास्टर आएंगे, सिर में हाथ रख के प्रार्थना करेंगे, हम लोग चंगे हो जाएंगे। फिर चंगाए, फिर बीमार होंगे तो 2-400 देकर पास्टर को बुलाएंगे और खाना खिलाएंगे, फिर चंगा हो जाएंगे। लेकिन आपको समझना है कि शैतान को यदि उत्तर देना है तो पास्टर को नहीं, परमेश्वर का वचन, जीवित वचन का आपको जरूरत होगा। मुझे भी जरूरत पड़ा, क्योंकि इस बातों को मैं अनुभव से होकर गया हूं, इसलिए आपके सामने वचन को लेकर आया हूं। और फिर हम लोग पढ़ेंगे लूका 4:6 से 6 और 6-8 पढ़ते जाएंगे। और उसने कहा, किसने? शैतान ने कहा यीशु को, किसको? मैं यह सब अधिकार और इनका भाईवा तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूं उसे दे सकता हूं। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर, उसी का ध्यान कर। तब उसने उससे यरूशलेम में
ले जाकर मंदिर के एक अंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरी रक्षा करे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यह भी लिखा गया है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। क्योंकि व्यवस्था 6:16 में ये बातों को लिखा है। फिर आगे हम पढ़ते जाते हैं, इसी प्रकार का जो बातें हमें मिलती है। तो अब आगे वचन में जाने से पहले मेरे प्रियो, हम इस बातों को पहले ध्यान से समझ लेते हैं। ये बात क्या है, खास क्या है? ये लूका 4 अध्याय का जो परीक्षा, मसीह यीशु का जो परीक्षा लिया गया, ये वचन में हम लोग जो देखे हैं। तो यहाँ पर प्रभु के जो नए प्रभु के हाथ में जब सौंप दिया आदम ने, तो यहाँ पर जो जंगल में यीशु की जो परीक्षा जो कर रहा था, वही था जो आदम का पूरा क्या है, झूठ बोलकर अधिकार लेने वाला ही था। वो संसार का ईश्वर बन चुका था, आदम को नंगा करके। आदम का सोने खाने पीने का आज चैन आराम तो ले लिया। अब उस मान लीजिए वो कितना खराब है, पति पत्नी का वस्त्रों ले लिया। तो मान लीजिए कि दुष्ट कितना खराब व्यवहार के व्यक्ति है। तो जंगल में यीशु की परीक्षा लेने के लिए शैतान आता है। तो पद 5 में लिखा है कि शैतान यीशु को एक उच्च स्थान पर क्या करता है, ले गया और पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाया। क्या किया? पल भर में दिखाया। जैसे कि आंख पलक झपकते ही उसने सारे संसार के राज्य को क्या करता है, दिखा देता है। और उससे कहा, किससे? यीशु मसीह से कहा, मैं यह सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है। क्या बोलता है? ये सब मुझे दिया गया है, मुझे सौंपा गया है, और जिसे चाहता हूं उसी को दे देता हूं। 6 पद पढ़ते हैं। कौन क्या बोल रहा है? ये मुझे सौंपा गया है। ये नहीं बोल रहा है कि मैंने ये इसको झूठ बोल के लूट लिया है, नहीं बोल रहा है, लेकिन उसको सौंपा गया था। आदम ने इसको सौंपा है, उसको दिया था, सौंपा है। ये सारे मुझे सौंपा है। यहां पर ध्यान दीजिए मेरे प्रियो, मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जिस वचन को आप इस बार सुन रहे हैं, आपके जो आत्मिक ज्ञानों को बढ़ा देगा और आत्मिक आंखों को खोल देगा। यहां पर ध्यान दीजिए, शैतान यहां नहीं कह रहा है कि यह सब कुछ मेरा है। शैतान यह नहीं कह रहा है कि यह सब कुछ जो जगत का है ये मेरा है और ये मेरा है, ये नहीं बोल रहा है। ये मेरा है, मेरे लिए सृष्टि किया गया है, ये नहीं बोल रहा है। लेकिन वह शैतान बोल रहा है, वह कह रहा है कि मेरे प्रिय मित्रों ध्यान से सुनिए, कह रहा है कि यह सब कुछ मुझे सौंपा गया है। शैतान को सौंपा गया। शैतान यीशु मसीह को कह रहा है कि ये सब कुछ क्या किया गया है, मुझे सौंपा गया है, मेरे हाथों में दिया गया है, सब कुछ हस्तांतरण करके मुझे दिया गया है, और इसका अधिकारी, इसमें राज्य करने वाला और इसका ईश्वर मैं हूं, और इसको जिसको मैं चाहूं उसे मैं दे सकता हूं, ये दावी कर रहा है। लेकिन उसको किसी से उसने लिया है और उसको दिया गया है। उसका नहीं है, उसका प्रॉपर्टी नहीं है, ये जगत उसका प्रॉपर्टी नहीं है। वो किसका है? आगे पढ़ते जाएंगे, आप पर्सन को समझिए।
यह सब कुछ किसने शैतान के हाथ में सौंपा था मेरे प्रियो? किसने सौंपा? शैतान इतना दावे कर रहा है। निश्चित रूप से उसने जिसके पास यह उससे पहले था, सबसे पहले यह परमेश्वर के पास था। सारा जगत किसके पास था? परमेश्वर के पास था। और उन्होंने आदम के हाथ में सौंप दिया। किसने? उन्होंने, परमेश्वर ने, एलोहिम परमेश्वर ने आदम के हाथ में सौंप दिया। वह एक उपहार था। इसका अर्थ है उसे किसी और को भी दिया जा सकता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? समझ रहे हैं वचनों को? इसलिए शैतान ने यीशु से कहा, यदि तू मेरी उपासना करेगा तो मैं जगत के सारे राज्य तुझे दे दूंगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? हम जानते हैं कि यीशु ने इसे ग्रहण नहीं किया और शैतान अभी भी इस संसार का ईश्वर है। इसलिए इस संसार में सब कुछ गड़बड़ है। यीशु पुरानी सृष्टि को ग्रहण करने वाले नहीं थे। उन्होंने आकर पुरानी के बीच में ही एक नई सृष्टि बनाया, शुरू किया। इसलिए यदि कोई, मेरे प्रियो, लिखा है कितना में लिखा है? 2 कुरिन्थी 5 का 16-17 में, इस कारण अब से हम किसी को शरीर के अनुसार न समझेंगे। और नई सृष्टि कैसे हुआ? शरीर के अनुसार आदम था। और यदि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था तो भी अब से उनको ऐसा नहीं जानेंगे। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नई हो गई है। यशायाह 43 का 18-19 में आप पढ़ेंगे तो बोला गया है, वहां पर 2 बातें जोड़ दी गई है। मैं एक नया काम करूंगा और नया काम करने वाला यहोवा हूं। नया काम क्या करूंगा? मैं निर्जल देश में, निर्जल भूमि में जल बहाऊंगा और जंगल से मार्ग निकालूंगा। नया सृष्टि। परमेश्वर ने उसी बीच में क्या किया? यीशु ने नया काम किया। परमेश्वर अपने वायदे का पक्का है, क्योंकि जंगल में जो मार्ग है, जंगल में जब आप भटकेंगे तो वहां एक चीज खोजने लगते हैं, वो है रास्ता, वो मार्ग यीशु है। इस संसार एक जंगल की तरह है, लेकिन मार्ग सभी के लिए यीशु है। और निर्जल भूमि में पानी सबको प्यास लगती है, वो पवित्र आत्मा है, वो जो कि हमें कितना भी निर्जल भूमि में क्यों हो, हमें मरना नहीं पड़ेगा। और ये प्रभु ये दोनों काम कर चुके हैं, ये नया काम है। तो क्या है? नई सृष्टि बनाया, शुरू किया। इसलिए यदि कोई मसीह में है, यदि सब कोई नहीं, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नहीं हो गई है। अब 2 कुरिन्थी 5 का 17 को हमने पढ़ा। और मेरे प्रिय मित्रों, यहाँ पर यीशु ही इस नई सृष्टि के प्रथम फल हैं। यीशु ही इस नई सृष्टि के क्या है? प्रथम फल हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वह इस पुरानी सृष्टि को सुधारने के लिए नहीं आए। कौन? यीशु मसीह। उन्होंने एक नई सृष्टि की शुरुआत की
और अभी भी सब कुछ हमारे पैरों के नीचे है। हम इस संसार में रहते जरूर हैं, लेकिन हम इस संसार के नहीं हैं। शैतान इस संसार का ईश्वर है, लेकिन हम इस संसार के नहीं हैं मेरे प्रियो। इसलिए शैतान हमारे ऊपर ईश्वर नहीं है और हमें अधीन नहीं कर सकता है, क्योंकि हम इस संसार के नहीं हैं। हम संसार में रहते हैं, लेकिन हम मसीह भाई बहन आज जो विश्वास करते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, हम इस संसार के नहीं हैं। इस संसार के यीशु मसीह भी नहीं थे, इसीलिए यीशु मसीह रात दिन, वो दोपहर सांझ रात सब घड़ी वो पिता से प्रार्थना करते थे। और पिता से क्या प्रार्थना करते थे किसी ने नहीं सुना। कैसे प्रार्थना करते थे? बस चेलों ने कहा कि कैसे प्रार्थना करें, तो उन्होंने कहा, हे हमारे पिता जो इस स्वर्ग में, तेरी इच्छा है पृथ्वी में पूरी हो। और उन्होंने ऐसा शुरू किया, हमारे दिन भर की रोटी हमें दे। हम जैसे अपने अपराधी को क्षमा करते हैं, ऐसे हमारे अपराधों को क्षमा कर, जो भी हो। लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर पिता को सुनने जाते थे, रात भर बात करते थे, प्रभु का सुनते थे। और उसी इच्छा से पहाड़ों में से उतर के, जंगल में से आकर के, वो गलीलों में, यरूशलेम में, नगरों में, जहां तहाँ परमेश्वर के सामर्थ्य को, परमेश्वर की करुणा को, परमेश्वर के भलाई को उत्पन्न करते थे मेरे प्रियो। यीशु मसीह संसार के नहीं थे, इसीलिए हम संसार के नहीं हैं। इसीलिए हमें संसार में जब रह रहे हैं तो हमें विनती करना होगा मेरे प्रिय भाइयों बहनों। इस बातों को हमें जानना है। हम इस बातों को और एक प्रकार से भी समझ सकते हैं। परमेश्वर पृथ्वी का मालिक है, लेकिन जब उन्होंने आदम को बनाया, उन्होंने आदम को सारी सृष्टि का पट्टा दे दिया। जब उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, आदम ने, उसने परमेश्वर का दिया हुआ सब कुछ किसी और को दे दिया। यही हम इन बातों को समझ पाएंगे तो हम इसे सही नजरिया से देख पाएंगे। परमेश्वर ने विधिवत रूप में जो उनका था उसे आदम को दे दिया, लेकिन आदम ने सब कुछ शैतान के हाथ में सौंप दिया। एक तरह से शैतान को पट्टे का पट्टा मिल गया और परमेश्वर ने आदम को जो कुछ दिया था वह सब कुछ कानूनी तरीका से शैतान को हस्तांतरण हो गया मेरे प्रिय मित्रों। इसी तरीके से शैतान संसार का ईश्वर बन गया। कोई यह पूछ सकता है इस बात का प्रार्थना से क्या संबंध है? इस शिक्षा का प्रार्थना विषय में क्या संबंध है? परंतु परमेश्वर केवल पवित्र ही नहीं, वह न्यायवान और न्यायकर्ता भी है। जब शैतान का पट्टा खत्म हो जाएगा, वह परमेश्वर की तरफ मुड़कर यह नहीं कह पाएगा मैंने अन्याय किया, लेकिन आपने भी किया। शैतान जब परमेश्वर की ओर, परमेश्वर की तरफ मुड़कर यह नहीं कहा पाएगा मैंने अन्याय की या किया, लेकिन मैंने तो किया, मैं तो शैतान हूं, लेकिन आपने भी किया, ये शैतान नहीं कह पाएगा। मैंने ठगा, लेकिन आपने भी ऐसा ही किया, शैतान ऐसा नहीं कर पाएगा। परमेश्वर जो कुछ भी करते हैं वैधिक रूप से करते हैं, इसलिए प्रार्थना की आवश्यकता है मेरे प्रियो। परमेश्वर को हमारी प्रेयर का, हमारी विनती का, प्रार्थना का आवश्यकता है।
यदि परमेश्वर सामर्थ्य के आधार पर काम करते तो वह इस पृथ्वी पर एक फूंक मारते उसे जला देते। समझ रहे हैं? परमेश्वर यदि सामर्थ्य के आधार पर काम करते तो इस पृथ्वी को एक ही फूंक मारते और जला देते और फिर से एक नया शुरुआत करते। वह हर एक व्यक्ति के ऊपर फूंक मारते और उनकी हर बीमारी दूर कर देते। परमेश्वर का ऐसा सामर्थ्य है, ऐसा शक्ति है। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर एक फूंक मारते अपनी ओर खींचते और उनकी हर जरूरतों को एक ही बार में पूरी कर देते। जितने लोग संसार में परेशान हैं, जितने लोग तड़प रहे हैं, जितने लोग भटक रहे हैं, एक ही बार में परमेश्वर पूरी कर देते हैं। उतना सामर्थ्य, उतना शक्ति परमेश्वर यहोवा के पास है, एलोहिम परमेश्वर के पास है। लेकिन मेरे प्रिय बशर्त बात यह है कि मित्रों, मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं पड़ा गया कि उद्धार ना कर सके। यशाया 159:1, जो कुछ भी करने की आवश्यकता है उसे करने के लिए परमेश्वर के पास सामर्थ है, लेकिन अपना वचन और अपनी योजना के कारण परमेश्वर अपना काम सामर्थ के आधार पर नहीं बल्कि कानून के आधार पर करते हैं। हालेलुया। इसीलिए अभी हमें प्रार्थना और विनती और परमेश्वर जो संसार के राज्य में अपने राज्य आने के लिए जो मसीह यीशु को प्रार्थना करवाए, वो राज्य हमारे द्वारा लाने चाहते हैं, आपके द्वारा, मेरे द्वारा। क्योंकि आदम के द्वारा, आदम को गुमराह बना के लिया हुआ वस्तुओं को परमेश्वर आदम ही जाति के द्वारा मसीह यीशु में उस बातों को फेर देने चाहते हैं। क्योंकि यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, तीसरा दिन बाद जी उठे और मत्ती 28:18 में कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है, वही अधिकार मैं तुझे देता हूं, और आज इस्तेमाल करना या ना करना चूज हमारे जीवन में है। और परमेश्वर ने यह भी कहा है, चुनो। भले और बुरे ज्ञान देने का पेड़ संसार है, और एक तरफ जीवन देने वाला पेड़ भी है। उसको खाना नहीं खाना हमारे हाथ में। हे परम प्रधान परमेश्वर सेनाओं का यहोवा, ये जो वचन अभी बोला जा रहा है, पवित्र आत्मा इसमें सहायता और मदद किया जाए। हर एक भाई बहन सुनते हैं, उनके जीवन में वचन के मजबूती, प्रार्थना की मजबूती, आराधना की मजबूती, और तेरे हर एक भाई बहन तेरे शब्द को सुनने पाए, हर एक पापों से, अपराधों से, अधर्मों से, हर एक बीमारियों से, हर एक रोगों से रिहाई हो जाने पाए, और तू उनके संग संग रहे। जैसे प्रभु परमेश्वर तू पाप करने से पहले आदम और हवा के साथ मिलने, बातचीत करने के लिए, संग संग रहने के लिए आता था, ऐसे होने दीजिए। एलोहिम परमेश्वर, तू पिता इतना हमें प्रेम करता है कि अपने इकलौता पुत्र को रख नहीं छोड़ा, और बाकी सब कुछ देगा। इसलिए तो तूने कहा, मुझ में बने रहो, मैं तुम्हें बना रहा हूं, मेरा वचन बना रहे, जो कुछ भी मांगो दिया जाएगा। हमारे जीवन में जो मैं वचन बोल रहा हूं, मेरे जीवन में भी, और भाई बहन जो सुनते हैं, हमारे जीवन में जो कुछ भी हम अपने बनकर आपकी इच्छा के अनुसार ले सकें, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। यीशु मसीह के नाम से हम अपने अधिकार को दावा कर सकें और अधिकार के साथ ले सकें, शर्माते हुए, झुकते हुए नहीं, लेकिन अधिकार के साथ, सच्चाई के साथ ले सके। क्योंकि सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र करेगा। वो मसीह यीशु है, मसीह यीशु ने वो अधिकार को हमें दिया है। धन्यवाद, महिमा हो यीशु के नाम से। सुने ग्रहण करें पिता, आमीन।